वेल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स किए हैं, है ना। आज हमारा जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर जो लेक्चर होगा वह 11th के स्टूडेंट या आईआईटी वगैरह के लिए जो होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, तो हम लोगों ने सीखा है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे सिस्टम पर विचार करेंगे जिसमें नेट फोर्स जीरो करें और नेट टॉर्क जीरो करें, है ना, और उसमें जो पूछा जा रहा है उसको हम बताएं। ओके, तो हमारे लिए जो वर्किंग जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, एफ नॉट नेट जीरो, नेट फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो। इसी दोनों का हम इसमें अपने जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें यूज करेंगे। ओके, अब इस चीज के लिए हम यहाँ एक प्रॉब्लम इलस्ट्रेट कर रहे हैं। ये देखो, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, और इसका वेट जो है वह W के बराबर है। यहां पर एक पिन है, इस पर इसको फिक्स कर दिया गया है और इस पिन के बाद ये क्या करता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये जो रॉड है उसकी पूरी लंबाई L है और यहां पर ऊपर से टॉप से L/3 डिस्टेंस पर एक स्ट्रिंग हमने ऐसे बांध दिया है। इन एक्सटेंसिबल है ये, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30, और टॉप पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स F0 हमने अप्लाई किया है। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर इस पिन के कारण इस रॉड पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होगा, और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस टेंशन को हम दिख रहे हैं, तो देखो ये T है, तो इसमें कितने अननोन्स हैं, N1, जैसे ये जो पिन है इस पर वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में N1 फोर्स लगा रहा है, और ये जो पिन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 फोर्स लगा रहा है। कैसे लगा रहा है, तो देखो इसको समझ रहे हैं हम लोग। एक काम किया जाए, ये जो T टेंशन है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट इस फोर्स का होगा, क्या ये होगा, देखो ये 30 है, इस एंगल को 30 होना चाहिए, क्या। तो टेंशन को रिजॉल्व कर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos 30, ठीक है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगा ये कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, T sin 30, क्या, ठीक है ना। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो कौन फोर्स लग रहा है, N1। एक फोर्स कौन लग रहा है, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल या W, और ये जो T का ये कंपोनेंट डाउनवर्ड आया है T sin 30 लग रहा है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में N1, ठीक है ना, दिस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T sin 30, ठीक है ना, T sin 30 और प्लस एक इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लिखेंगे T sin 30 का वैल्यू 1/2 और प्लस एक इक्वेशन हमने मार्क कर लिया, ठीक है ना। एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो एक कंपोनेंट जो T cos 30 है ये इधर लग रहा है, और दूसरा कौन लग रहा है, F0 लग रहा है, N2 लग रहा है, ठीक है ना। तो F0 और प्लस N2, F0 और प्लस N2, क्या दोनों टुवर्ड्स राइट लग रहा है, और दिस विल बी बैलेंस्ड बाय T cos 30, दिस इज इक्वल टू T cos 30। cos 30 का वैल्यू बोलो, T √3/2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, क्या। N2 और ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब एक देखो तो अननोन्स कितने हैं, N1, N2 और T। The three independent equations are required। अब एक इक्वेशन देखें यहां से, इसके अबाउट यानी जो पेन है उसके अबाउट ये जो फोर्सेस हैं उनका टॉर्क लिया जाए और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो पहले देखो तो F0 का इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, F0 ऐसे, और जो
फोर्स है उसके डायरेक्शन से यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये पूरा क्या है एल। तो एफ नॉट एल हम लिखेंगे उसका टॉर्क एफ नॉट एल। आइए इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेंगे। ये क्लॉक ए देखो ऐसे क्लॉक डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ये जो W और ये जो यह जो कंपोनेंट है टी साइन 30 ये दोनों इसी पॉइंट से पिन से होकर के जा रहे हैं तो उनका तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तब बचा कौन, ये देखो टी कॉस 30 ये जो हुआ उसका टॉर्क लेंगे इसके अबाउट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 12/3। तो इसका टॉर्क हम लें और देखो अब इसका जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो अब उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तब ये टी cos 30 और डिस्टेंस कितना है यहाँ से देखो तो ये लाइन होगी फोर्स वाली और इसके बाद टॉर्क लेना है तो ये कितना है 12/3। तो यहाँ पर 2L/3। देखो एक तीसरा इक्वेशन ठीक है ना। आप जरा ये देखते हैं यहीं पर ये टी ये कितना √3/2 होगा ना और यह क्या है 2L/3। आप जरा सोचो क्या यहाँ पर L से L को कैंसिल कर दोगे नहीं, और ये 2 से 2 को कैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा T/√3। क्या क्या लिखा जा सकता है नहीं। तो यहां पर देखो तो ये T कितने के बराबर हो जाएगा T विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स F0। देखो टेंशन निकल गया। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह कितना होना चाहिए √3 टाइम्स F0। F0 इज नॉट। तो एक तो हमको मालूम हो गया कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। अब तुम क्या करो यहाँ पर N1 हमको चाहिए, T मालूम हो गया तो यह और W तो मालूम ही है। तो N1 निकालना है, N1 इक्वल टू ठीक ये जो पिन है इसके कारण वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रॉड पर जो फोर्स लग रहा है 1 तो N1 इज इक्वल टू T/2 अब प्लस क्या है W। तो बताओ तो ये T आया हुआ है ना √3 टाइम्स F0 और /2 हो गया ये अब प्लस F0 और W दोनों नॉन ठीक है ना। तो नॉन क्वांटिटीज के टर्म में ये फोर्स N1 भी आ गया। अब तीसरा नॉन कौन सा है N2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पिन के कारण जो रॉड पर फोर्स लग रहा है तो N2 के लिए कहाँ है देखो यहाँ पर N2। तो N2 उसे निकाला जाए F0 प्लस बताओ तो N2 और क्या है हमारा √3/2 और क्या T यही है ना। तो T हम लोगों ने क्या लिखा T तो आया हुआ है √3 टाइम्स F0 √3/2 और √3 टाइम्स F0 है ना। तो ये 3/2 F0 हो गया। अब बताओ तो N2 कितना आ गया N2 इज इक्वल टू क्या F0/2 आ जाएगा। हाँ देखो तो हमने ये भी निकाल दिया। तो देखो N1 आ गया N2 आ गया और फिर T भी आ गया। तो इसमें हम लोगों ने नेट फोर्स को 0 किया और नेट टॉर्क को भी 0 किया। टॉर्क पे ध्यान रखना चाहिए एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज को यदि हम लोग पॉजिटिव माने तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या माने नेगेटिव होगा। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। गुड। लेट अस सी दिस सेकंड प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है और ये वर्टिकल वॉल है। इससे यहाँ पर पिन से इसको हम लोगों ने फिक्स किया है। इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ये जो रॉड है उसका मास m है और इसका लेंथ क्या है l है। ओके। इसके टॉप पर ये जो एंड है वहां से एक हमने स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उससे हमने कनेक्ट कर दिया है यस हॉरिजॉन्टल। ठीक। और ये जो सिस्टम है वह क्या है इक्विलिब्रियम में है। ओके। आप देखते क्या है कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है ना।
तो पहला हमारा काम होगा ये देखना कि इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन होगा, दैट इज मार्क टी। और देखो तो इस रॉड का पर जो ग्रेविटेशन पुल एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वह कहाँ एक्ट करेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर यानी मिडिल पॉइंट पर। तो ये देखो जी है और यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी एक्ट करेगा। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये जो पिन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है उसको मैंने दिखाया है N1 से, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसको दिखाया है N2 से। ठीक है ना, ऐसे प्रेस करेगा तो इस पर ये लगाएगा, और यह जो ऐसे प्रेस करेगा टेंशन कार्ड तो ये ऐसे लगाएगा। तो कितने फोर्सेस लग गए, mg, N1, N2 और क्या T। ठीक, अब इसमें हमको निकालना है N1 क्या है, N2 क्या है और T क्या है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, N1 और T, या टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, N1 शुड बी इक्वल टू T। एक बात, एक इक्वेशन तो ये होना चाहिए। अब ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, N2 वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और उसका जो वेट है ग्रेविटेशन पुल वो नीचे लग रहा है। तो N2 जो लगा है N2 एंड दिस इज इक्वल टू mg। सेकेंड हो गया ये। ठीक, तो हमारे पास N1 N2 दो हो गए, और तीसरा टेंशन के लिए हम लोग चाहिए वो भी अननोन है। तो एक काम करो, O के अबाउट जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका टॉर्क देखा जाए, और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। तो देखो तो N2 जो है वो तो O से होकर पास कर रहा है तो उसका टॉर्क तो इसके अबाउट 0 होगा। ये जो N1 है, हाँ, ये भी O से पास कर रहा है, इसका मतलब इसका भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो बचा कौन, T और mg। तो T का जो टॉर्क होगा, तो यहाँ पर देखो mg है और यह देखो क्या है। ठीक है ना, क्या इसमें एंगल छूट रहा है क्या, ये एंगल कितना दिया है प्रॉब्लम, 30 ये दिया है कि ये है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो दिया, क्वेश्चन देना चाहिए। ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, जब इक्विलिब्रियम में है तो ये वर्टिकल से जो रॉड है वो 60 डिग्री। ठीक है ना, ये 60 डिग्री है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये बताओ तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, L/2। ठीक है ना, और ये जो एंगल होगा ये 60 है तो इसको 30 होना चाहिए। तो L/2 cos 30, यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम लोग OC कहते हैं और इसको हम OP कह देते हैं। ठीक है ना, तो टॉर्क, टेंशन का टॉर्क लिया जाए तो T टाइम्स OB। क्यों, ये जो टेंशन है इसका जो टॉर्क लिया जाए तो ये देखो तो कैसे होगा, ये OB, और OB कितने बराबर होगा हम लिख लेंगे, OB कितने बराबर होना चाहिए, OB इज इक्वल टू A है ना, या पूरा L है, L cos 60, L cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 ये हो जाएगा। अच्छा OC कितना होना चाहिए, OC देखो L/2 है, हाँ L/2 और cos 30 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा L/2 और √3/2। क्या, तो ये √3L/4 होना चाहिए। अब देखो तो ये जो है ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसको ऐसे घुमाने क्लॉकवाइज। तो इसका, इसकी सेंस को पॉजिटिव माने तो इसका क्या होगा, नेगेटिव। तो TOB शुड बी इक्वल टू कितना, TOB, ये जो टेंशन है उसका जो टॉर्क इसके अबाउट होगा T टाइम्स OB हुआ, और इसका हम लोग ने mg का कितना हो जाएगा, mg, और ये देखो OC, एक इक्वेशन हो गया। तो T और OB देखो क्या है, OB वहां पर लिखा है L/2 लिख दिया, और mg ये देखो
ओ सी क्या है? √3L/4, √3L/4। ठीक, इसके कैंसिलेशन के बाद T = आया √3/2 mg। क्या ये टेंशन भी निकल गया? जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स क्या? mg। और इसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास N2 तो मालूम ही है, N2 तो पहले ही से निकला हुआ है। N2 = क्या है? mg। एक ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। अब हमको चाहिए क्या? N1। तो N1 तो देखो, N1 क्या है? N1 क्या T के बराबर है? तो T हमने निकाल लिया है यहाँ पर √3/2 और क्या? mg। तो N1 भी मालूम हो गया। तो ये जो रॉड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में पिन के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं वो N1 N2 वो भी मालूम हो गया, और जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो भी मालूम हो गया। ठीक है ना? तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोगों ने इक्वेशंस फॉर्म किए, क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और जो इक्वेशंस आ गए सॉल्व करके हमने रिजल्ट लाया। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। देखो हम थर्ड प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम में यह एक सर्कुलर डिस्क है और इसका वेट क्या है? W है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, इसको यहाँ से वर्टिकल जो वॉल है उससे अटैच किया हुआ है, और ये देखो ये पोजीशन है इसका, यानी इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ये इसके सेंटर से जा रहा है। यहाँ से ये लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल खींचा, यहाँ पर टच कर रहा है, एक से लेकर के जो पॉइंट जहां से हमने लटकाया है इसके बीच का सेपरेशन L दिया हुआ है। ठीक है ना? और इसका रेडियस क्या है इसका? वो ये R दिया हुआ है, RWL ये नोड क्वांटिटी है। अब ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो पहले हम लोग देखें कि इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये इसका जो वेट होगा इसके सेंटर पर एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड? एक ये जो स्ट्रिंग है उसमें क्या टेंशन होगा? T से डिनोट किया, वो ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है ना? और वार के कारण इस पर जो रिएक्शन का फोर्स हॉरिजॉन्टली जो लग रहा है वो इनएक्ट करेगा। तो इस ये जो हमारे पास डिस्क है उस पर ऑब्वियसली 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसमें जो टेंशन लग रहा है यहाँ पर ये ऐसे। गुड। तो एक काम पहला किया जाए कि टेंशन जो लग रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर ये ऐसे यह थीटा मान लिया तो ये एंगल थीटा होगा, क्यों? तो T cos थीटा ऐसे आएगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा ऑब्जेक्टर, वो क्या होगा? T sin थीटा। नहीं, तो ये देखो तो ये जो T sin थीटा होगा वह n को बैलेंस करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये T sin थीटा ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है अपोजिट टू ईच अदर। तो पहली बात हो गई कि T sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या है, और जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हो T cos थीटा वह W को बैलेंस कर रहा है। तो T यहाँ पर ये cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू क्या? W। कई बातें हो गई नहीं? अच्छा डायग्राम में देखो तो यह रेडियस है, ये R है, और यह L। tan थीटा कितने बराबर आएगा? ऑब्वियसली tan थीटा इज इक्वल टू R/L। क्या रिलेशन हुआ? अब हमको निकालना है पहले टेंशन और फिर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स N। तो दो हमारे पास इक्वेशंस भी हैं और दो अननोन्स हैं। ठीक है ना? एंड दे आर सफिशिएंट फॉर आवर पर्पस। पहला काम करो तो एक काम किया जाए, इसको T sin थीटा और T को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो तो T गायब हो जाएगा ना। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना? N/W। क्या? तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N है वो क्या आ जाएगा? W tan थीटा
और tan थीटा तो हमारे पास है कितना, बोलो, R बाई क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस पर ड्यू टू द वॉल, क्या वो आ गया, हमको R भी मालूम है, N भी मालूम है, W भी मालूम है। अब हमको चाहिए T, तो फिर cos थीटा अगर निकालने की कोई जरूरत है तो उससे निकाल करके कर सकते हो। एक काम करो, इसको स्क्वायर करके सब कर दिया जाए, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो T स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, क्या यह तो 1 हो गया, तो t स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर का मतलब ये w स्क्वायर r स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, क्या, तो हम w स्क्वायर को बाहर कर दें और ये 1 प्लस r स्क्वायर बाई l स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं, तो जो टेंशन T होगा वो कितना हो जाएगा, W और स्क्वायर रूट के भीतर ऐसे लिखा जाए 1 प्लस r स्क्वायर बाई l स्क्वायर, क्या, इस तरह से इसमें तो टॉप की कोई जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, हमारे पास 2 अननोन्स थे और 2 हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ठीक, इस प्रॉब्लम में जरा देखें, एक सॉलिड स्फीयर है प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस सॉलिड स्फीयर का जो वेट है दैट इज W, एक बार दे दी गई है, और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है, R है, और यहां पर एक ऐसे देख रहे हो ना, एक ऑब्स्टिकल है जिसकी हाइट क्या है h, ओके, हम इसके सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाना चाहते हैं जिससे कि टॉपल कर जाए, ये ऐसे है ना, टॉपल करने के लिए, तो ये F जो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए। तो इस पर एक बहुत बारीक बात है, इसको सोचना है कि इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक अप्लाइड फोर्स F हो गया, दैट इज हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट, ठीक, और इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, W है ये, और यहाँ पर ऐसे है, ये उसको प्रेस करेगा, तो प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स N है, ऑफ कोर्स दैट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर, वो एक बात हो गई। और टॉपल करते समय द स्फीयर विल लूज कांटेक्ट, तो जब कांटेक्ट लूज करेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के कारण इस पर जो रिएक्शन का फोर्स लगता है वह नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये मार्क करना है कि जब ऐसे ये ऐसे इसको पार करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। तो उस समय के लिए यदि हम बात करें जो इक्विलिब्रियम होगा तो उसके लिए नेट टॉर्क हमको 0 मिलना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क के लिए देखो F का जो टॉर्क होगा P के अबाउट हमको लेना है, तो वह इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और W के कारण ये जो वेट के कारण टॉर्क होगा इसके अबाउट, तो वह ऐसे इसको उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। ठीक उस समय जो इक्विलिब्रियम के लिए लिखा जाए तो इसका टॉर्क क्या होना चाहिए, दूसरे के बराबर होना चाहिए। आप देखो तो इससे टॉर्क लेना है P के अबाउट F का, F फोर्स F हो गया, क्या I इंटू, बताओ इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस सेपरेशन है इसका यह होना चाहिए, तो इस डिस्टेंस को कितना लिखे, यह OC के बराबर होगा, ठीक है ना, तो OC यहाँ से यहाँ तक R है और यह H है, R माइनस H हो जाएगा, R माइनस H, ये देखो ये राइट। अब फिर देखो, अब ये बराबर है W का जो टॉर्क है W, और टॉर्क इसका लेना है, तो W ये है ना, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, P के अबाउट लेना है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है PC होना चाहिए, ये PC, क्या, अब ये देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है OPC, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस हो गया, ये जो है OC वो क्या होगा, R माइनस H होगा, तो इसका स्क्वायर लिखना होगा, इसका तो R स्क्वायर माइनस R माइनस H का होल स्क्वायर,
तो इसको यदि हम लोग करें तो ये कितने के बराबर आएगा, आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर माइनस 2RH प्लस एच स्क्वायर। क्यों? तब ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 2RH माइनस एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तब पीसी कितने के बराबर जाएगा, पीसी शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2RH माइनस एच स्क्वायर। ठीक, तो पीसी तो आ गया और इस पीसी को हम यहां पर रखते हैं W और यहां पर ये डिस्टेंस पीसी जो हुआ 2RH माइनस एच स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? ठीक है ना। एक बात वही ध्यान रखना है कि एट द मोमेंट जस्ट टू टपल दिस hindrance or the obstacle, this will lose contact. A normal reaction force acting on the sphere due to this horizontal surface will be 0. कॉन्टैक्ट रहता तब तो उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया, केवल हम नॉर्मल रिएक्शन एन, एफ और डब्ल्यू को कंसीडर किया है। अब एन जो है वह चूंकि पी से होकर पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क किसका हुआ, केवल एफ का और डब्ल्यू का, एंड दे विल बैलेंस ईच अदर। मैंने लिखा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या यह जो फोर्स है एफ निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर रूट 2RH माइनस एच स्क्वायर बाई क्या आर माइनस एच। इज इट ऑल राइट? ठीक है ना। तो इसमें हमने इक्वेट किसको किया है, केवल टॉर्क को इक्वेट किया है, नेट टॉर्क को 0 किया है और उसे हम लोगों ने अपना रिजल्ट दिया है। The net force should be equal to 0, net torque will be equal to. In the next lecture, I will discuss some more problems. Okay, that's all for today. Thank you.